हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग टिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारा वीकली एनालिस्ट प्लेलिस्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग तीन स्टॉक्स को पिक करते हैं, जिसमें से दो स्टॉक्स हमारे ग्रुप में ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं और थर्ड स्टॉक अपना सरप्राइज स्टॉक होता है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। सो अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे और भी इसी तरह वीकली वीडियो आने वाली है एंड बीच में हम लोग और भी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें कि इससे थोड़ा मोटिवेशन देखो मिलता है हम लोग को भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपना स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल इस पिक में हमने रखा है बिकॉज इसमें दो बार ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है और इसको हम लोग स्टार्टिंग में जब हमने पिक किया था वहां से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर स्टॉक के कुछ थोड़े अलग मूवमेंट्स भी हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने इसको दिया था 29 नवंबर में। मैं एग्जैक्ट आपको डेट दिखा देता हूँ। हमने फ्री वाले चैनल पे सबसे पहले टाटा केमिकल को दिया था। ठीक है, तो डेट देख लो एक बार। टाटा केम, ठीक, ये देखो हमने दिया था 970 पे, जब प्राइस 970 चल रही थी 29 नवंबर 2023। ठीक है, इस टाइम पे हमने टाटा टाटा केमिकल को दिया था। उसके पीछे का रीजन वही तुम कई स्टॉक्स में देखते आ रहे हो। हम लोग एक कंसोलिडेशन को भी कैप्चर करते हैं, तो कंसोलिडेशन ये चल रहा था एंड उसके बाद ये ईएमए के ऊपर क्लोजिंग। पहले क्या हुआ कि देखो स्टॉक नीचे गिरा। ठीक है, स्टॉक के नीचे गिरने के बाद ईएमए पे ही कंसोलिडेट कर रहा था, ईएमए की वजह से रुका हुआ था। उसके बाद इसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया और हमने जस्ट वहीं पे इसे पिक किया था। और एक रीजन ये भी था कि यहाँ तक स्टॉक में रोकने के लिए कुछ खास था नहीं, बट फिर भी हमने एक बार के लिए टारगेट यहाँ पे रख दिया था, पहली बार के लिए। ठीक है, ये वाला मूवमेंट जो था यहाँ तक का हमने टारगेट रखा था, थोड़ा ऊपर गया था। तो यहाँ पे देने का रीजन यही था, एक कंसोलिडेशन चल रहा था एंड उसी के साथ साथ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिला था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ तक का मूवमेंट दिया प्रॉपर, थोड़ा सा गिरा वापस वहीं कहीं आके पूरा बूम हो गया, एकदम यहाँ तक आया। ठीक है, एक बार मैं वो मेजरमेंट टूल दिखाता हूँ और देखते हैं कितना मूवमेंट हमने कैप्चर किया था फर्स्ट टाइम का। ये देखो, यहाँ से लेके वैसे यहाँ तक गया था, तो ओवरऑल मूवमेंट 17% का था। ये मूवमेंट तो लिटरली कुछ भी नहीं था, बिकॉज मेन मूवमेंट देखो फ्री वाले ग्रुप में यही मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा जहां पे हमने स्टॉक दिया था उससे भी नीचे गिरा है। ठीक, स्टॉक यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक गिरा, बल्कि हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो अराउंड हमने यहाँ कहीं पे प्रॉफिट होकर अपना कर लिया था ऑलमोस्ट 15% के आसपास। एंड उसके बाद स्टॉक थोड़ा और उठा एंड उसके बाद जो मूवमेंट हुआ वो हमने फ्री वाले ग्रुप पे नहीं दिया था। ठीक है, इसीलिए गाइस हमने कह रखा है कि प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर पाए तो प्लीज कर लें, बिकॉज वहां पे हमने सारे स्टॉक्स मतलब एकदम सेकंड टाइम भी दिए हैं अच्छे खासे टारगेट्स के साथ। ठीक है, एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये देखो, टाटा केमिकल सर्च करते हैं। टाटा केमिकल का क्या सीन है, एक सेकंड, इसमें यहाँ पे सर्च में नहीं किया मैंने। ये देखो, हमने टाटा केमिकल यहाँ दिया था 996 पे। ठीक है, 996 पे हमने इस स्टॉक को दिया था 5 फरवरी को। अब इसमें इसके पीछे थोड़ा ट्रिकी रीजन है, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा इजी एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने 996 में दिया था एंड डेट था, डेट है 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी को ये स्टॉक यहाँ पे था। ठीक है, ये रही डेट, 5 फरवरी के अराउंड यही की कंसोलिडेशन चल रहा था। एक बार थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे हमने दिया था स्टॉक, इस टाइम पे प्राइस 996 थी एंड थोड़ा नीचे भी आया था स्टॉक, उसी दिन सेम डे डाउन आया एंड 985 आ गए थे प्राइस। एंड हमने स्टॉप लॉस देखो कितने का दिया था, 929 का। ये स्टॉप लॉस ध्यान रखना, मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ। 996 हमने ऑन रडार लिख दिया था, मेरा स्टॉप लॉस जो सेट था, मैंने ग्रुप पे स्टॉप लॉस नहीं डाला था, बट ये खुद का अपना एक स्टॉप लॉस सेट था 929 का। इसका रीजन क्या था, मंथली पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, मंथली का ये पूरा जो डिमांड जोन है ना, हमने इसको ट्रेड किया था, ये वाला ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये एक डिमांड जोन था जिसको हमने ट्रेड किया था एंड उसी के थ्रू हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, ये नीचे यहाँ पे। ठीक है, डेली पे वही पॉइंट है, येलो कलर का एरिया है मंथली का डिमांड जोन। हमने इसी को ट्रेड किया था, इसी में देखो एंट्री मिला, यहाँ पे हमने स्टॉक दे दिया और अगले दिन तुम देख रहे हो स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर प्राइस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 933 के अराउंड आ गया था और 986 से 933 तक स्टॉक गिर गया एक ही दिन के अंदर। एंड फिर भी हमारे स्टॉप लॉस जो 929 का था वो हिट ही नहीं हुआ। रीजन यही था कि हमने पूरा मंथली का डिमांड जोन ट्रेड किया, प्लस स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइट रखते हैं, ये तो फिर भी थोड़ा नैरो है, फिर भी हिट नहीं हुआ। थोड़ा और नीचे रखता है स्टॉप लॉस वैसे में। ठीक है,
तो ये स्टॉप लॉस रखा था मैंने, ये एंट्री रखा था जहाँ हमने दिया था स्टॉक 996 के अराउंड, एंड वहाँ उस सेम डे वो गिरा भी था, ठीक है। एंड उसके बाद हुआ क्या, इस स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, ऑलमोस्ट मान के चलो 20-25 दिन का कंसोलिडेशन, वापस से स्टॉक यहीं पे आया। एंड आने के बाद तुम देख रहे हो ये वाला एरिया जहाँ पे एकदम हमने स्टॉप लॉस दिया है, वही एकदम पूरे जोन को हिट करके एकदम बूम हो गया स्टॉक। पूरा मंथली का डिमांड ट्रेड किया एंड उसके बाद एकदम से ही उठ गया है। और इस स्टॉक में एक ट्रिकी मूवमेंट है, काफी अच्छा मैंने कैप्चर करा है बहुत पहले ही। तुम अगर नोटिस करोगे ना, ये स्टॉक जितनी बार उठता है ना, अगली बार उससे ज्यादा अच्छा उठता है। यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो एक बार, देखो ये मूवमेंट इसने प्रॉपर दिया, उसके बाद देखो ये कंसोलिडेशन चला, उसके बाद इससे ऊपर गया स्टॉक, फिर तुम देखोगे फिर इससे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। मतलब नीचे जितनी बार भी आता है उससे डबल मूवमेंट देता है, पिछली मूव से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब देखो इसकी पिछली मूव ये है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन चला, इससे भी ऊपर उठा, ठीक है। अब स्टॉक ने फिर वापस गिरा, यहाँ पे आया इस वाले डिमांड जोन में, फिर देखो उससे भी अच्छी मूव। हर बार मतलब स्टॉक एक तरह से ऑल टाइम हाई मार रहा है, हर बार जाता है, हर बार उससे भी ऊपर उठता है। अब कितना ऊपर उठेगा वो तो स्टॉक के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, बट एक इसमें पर्टिकुलर मूवमेंट है कि ईएमए को पहली बार फॉलो नहीं करता, फिर जब भी ईएमए के ऊपर आता है उसका सपोर्ट लेके एकदम से उड़ जाता है, ठीक है। अब तुमने ये वाला मूवमेंट देखा, देखो इसके बाद कितना ज्यादा गिरा है स्टॉक, है ना। फिर हमने यहाँ का ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे हमने एंट्री दी, उसके बाद फिर वापस देखो ये वाला मूवमेंट। अब तुमने ये वाला मूवमेंट देखो, ये कितना अच्छा मूवमेंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ, है ना, 15-17% का। अब देखो स्टॉक फिर डाउन है, ये मूवमेंट तो कुछ भी नहीं था, इससे भी डबल उठा है स्टॉक, इस मूवमेंट का डबल रिटर्न दिया है। और सेकंड है जब हमने स्टॉक यहाँ पे दिया था एंटर होती, देखो वहां से हमने कितना मूव कैप्चर किया है, उसका भी तुम्हें एक बार मैं दिखा देता हूँ। एंड ये वाला मूव हमने प्रीमियम ग्रुप पे दिया था, तो फ्री वाले ग्रुप पे नहीं था, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें शो कर दूं कितना मिला है हमें टारगेट, ये देखो ये टारगेट था हमारा 38% का, ठीक है। अभी इसने 38% रिटर्न दिया है। एंड अब ये ऑल टाइम हाई पे, तो अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वगैरह तुम लोग जो भी करते हो, अपना तरीका फाइंड आउट करो, एंड उसके हिसाब से तुम जब प्रॉफिट बुक करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई से स्टॉक कब गिरेगा इसका हम एकदम से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी अगर एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया मैं बता दूं, मैंने तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया अपना, मेरा टारगेट यही का था, मैंने यहीं पे स्टॉक में से निकाल लिया पैसा। बट अब जिन लोगों ने होल्डिंग रखा ऑल टाइम हाई पे, उनको 11% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला ही है, उनके लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। जिन्होंने अभी भी इसको होल्डिंग में रखा हुआ है प्रीमियम मेंबर्स ने, उनके लिए अगर देखो नियर बाई मैं देखना चाहूंगा, मतलब कोई भी एक जोन मिले जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है। अभी देखो स्टॉक यहाँ पे है, एक बार के लिए जो तुम्हारा टारगेट था पिछला, या तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या तो ये देख लो 15 ईएमए अभी चल ही रहा है, जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन कर लेना, या फिर वापस और उठेगा। जब तक देखो चल रहा है ईएमए, जब तक ब्रेक तो होगा नहीं, है ना, इतनी जल्दी ब्रेक तो करेगा नहीं। और दूसरा टाइम फ्रेम देखे तो अगर मुझे कोई अच्छा सा डिमांड जोन मिल जाए, तो तुम्हें एक एरिया बता दूं मैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। बाकी अगर अभी भी तुम्हें एक वो मूवमेंट कैप्चर करना है, तो कोई छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या ईएमए देख लो। अभी मुझे तो बेस्ट एरिया यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक ये 60 मिनट वाला, बट 60 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता। एक बार 75 मिनट देख लेते हैं या 125 मिनट, चलो एक बार पहले 240 मिनट से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 75 मिनट देख लेते हैं एक बार, एंड 125 मिनट देख लेते हैं। तो गाइज अभी के लिए देखो, मेरा तो अगर मेरे पास होल्डिंग होती तो मैं यहाँ तक वेट करता स्टॉक के गिरने का। बट अगर ज्यादा आप मतलब 11% का नीचे गिरने का वेट करोगे, तो एक तरह से तुम्हारा 11% लॉस जाएगा पहले, मतलब जितना प्रॉफिट गया है वो 11% तो खत्म हो जाएगा, यहाँ तक अगर तुम गिरने का वेट करते हो निकलने के लिए। बट अगर तुम्हें लगता है कि नियर बाई की भाई अब ऑल टाइम हाई पे तो आ ही गया, कभी भी गिर सकता है स्टॉक, अगर ऐसा तुम्हें सेफ नहीं फील हो रहा है, तो 15 मिनट पे मतलब 20 एम देख लो, ठीक है। 15 मिनट का 20 एम तुम्हें मतलब बता देगा कि स्टॉक में निकलना कहाँ पे है, ठीक। जैसे मान के चलो ये 15 मिनट का अपना 20 एम ये अभी सपोर्ट कर रहा है, बहुत टाइम से देखो सपोर्ट कर रहा होगा यहाँ पे। जब भी ये ईएमए ब्रेक होता है, तब तुम देख सकते हो कि हाँ इसमें से निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा केमिकल इतना ही रखते हैं। मैंने एक निकलने का पॉइंट तुम्हें बता दिया जिसने नहीं निकाला है अभी, बाकी मेरा खुद का एग्जिट तो अभी हो चुका है स्टॉक में, ठीक है। वापस अगर ये गिरता है कल को, तो इसके लिए भी मेरे पास कई सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे जो एरिया उठते हुए बनाया है इसने, ये एरिया कहीं ना कहीं इसको वापस रोकेगा, ठीक है। मतलब अगर तुम देख सकते हो, ये स्टॉक जो है एक तरह से मूवमेंट दिखा सकता है तुम्हें, ठीक है। इसके बाद अगर अपना सेकंड स्टॉक पिक करें, तो आज का हमने सेकंड स्टॉक रखा है पीएनबी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक देखो अपने रडार पे बहुत टाइम से एंड बहुत पहले हमने दिया था, तब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं।
एंड पीएनबी देखो एक तरह से हमारा पिक नहीं है, हमारा जहाँ से हमने सीखा वहाँ का ही पिक है। तो वहाँ से हम लोग ने मतलब पीएनबी को रडार पे रखना स्टार्ट किया जहाँ से हमने इंस्टीट्यूट से सीखा था, ठीक है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो पीएनबी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एंड अगर प्राइस देखा जाए तो 67 पे हमने फर्स्ट टाइम पीएनबी दिया था, ठीक है। मैं एक बार पीएनबी का चार्ट खोल लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। पीएनबी बहुत टाइम से हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, ये देखो मेरा पुराना एंट्री 78 पे था बहुत पहले। एंड 67 पे हमने जब पीएनबी देखा था, ये देखो ये रहा पीएनबी जब हमने दिया था, यहाँ कहीं पे हमने 67 पे दिया था। एक बार मैं डेट देख लेता हूँ, देन उसका फिर प्राइस एक्शन थोड़ा सा बता दूंगा कि हमने क्यों दिया था पीएनबी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फ्री वाले ग्रुप पे चलते हैं। प्रीमियम ग्रुप का तो टाटा केमिकल मैंने दिखाई दिया तुम्हें कि प्रीमियम ग्रुप पे हमने सेकंड टाइम दिया था और वहां से हमने 38% मूव कैप्चर किया। 15% वाला मूव तो हमने फ्री वाले ग्रुप पे भी कैप्चर किया था, 15-17% वाला। बट प्रीमियम ग्रुप पे हमने 38% का टाटा केमिकल का मूव दिया। एंड उसके बाद अगर पीएनबी की बात की जाए तो पीएनबी ये देखो 67 पे हमने दिया था, ये 9वां महीना चल रहा था। एंड 4/9/2023, ठीक है। सेम डेट पे चलते हैं, सितंबर या अक्टूबर का टाइम चल रहा था। सितंबर में एक बार देख लेते हैं कि सितंबर में स्टॉक था कहाँ पे, ठीक है। 4 सितंबर को हमने दिया था, ये देखो 8 सितंबर आ गया। एंड ये यहाँ कहीं पे हमने दिया था। अब यहाँ कहीं पे देने का रीज़न ये था कि ये स्टॉक ऑलरेडी मतलब देख रहे हो ये वाला एक सप्लाई जोन चल रहा है, ठीक है। इसने जब ब्रेक किया यहाँ पे इस मूवमेंट को, हमने यहीं कहीं पे स्टॉक को दिया, ठीक है। पीएनबी यहाँ पे हमें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि और भी प्राइस पे मतलब इसमें जो मूवमेंट्स बन रहे थे पीएनबी में, सेम टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, इसको मतलब यहाँ कहीं आसपास एक तो वीकली का 20 MA का सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। नीचे आते ही थोड़ा नीचे आया, वीकली का 20 MA का सपोर्ट मिला। प्लस अगर डेली पे तुम देखोगे तो डेली पे ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट करके चल रहा है ये, ठीक है। 4 सितंबर को ये स्टॉक यहाँ पे था, एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था हमें इसमें। एंड प्लस इसने और भी एंट्रीज मतलब बनाई है काफ़ी अच्छी। मैंने जब इस स्टॉक को दिया था तो मेन मूवमेंट तो देखो ये था कि ये स्टॉक ईएमए को बहुत अच्छा फॉलो कर रहा है, प्लस साथ साथ डिमांड जोन जो इसमें बनते जा रहे हैं वो रिएक्ट होकर स्टॉक उठता भी जा रहा है। अगर तुम ये मूवमेंट देखोगे यहाँ पे देने के बाद, उसके बाद स्टॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट दिया है अभी, यहाँ से एकदम लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी हमने बोला था, मतलब ऑन रेडार लिखा था। तो इसके बाद हमने एग्जिट पॉइंट इसमें दिया ही नहीं अभी तक। एंड अभी अगर पीएनबी तुम देखोगे तो 129 तक जा चुका है, ठीक है। पीएनबी बहुत टाइम से लॉन्ग करने का मेरा भी मन था। मैंने देखो नई एंट्री बनाई थी एक बार के लिए, ये वाली एंट्री के बाद मैंने एक और नई एंट्री बनाई थी। यहाँ पे मिला नहीं मुझे एंट्री, फिर भी मैंने वेट किया और वापस हमने रडार पे पीएनबी एक और बार दिया था, ठीक है। अगर तुम प्राइस की बात करोगे हमने कितना मूवमेंट कैप्चर किया है वहां पे देने के बाद, तो वो एक बार देख लेते हैं मेजरमेंट टूल से कि कितना परसेंट रिटर्न हमने अभी तक कैप्चर किया है फ्री वाले ग्रुप में देने के बाद, ठीक है। एक बार मैं मेजरमेंट टूल निकाल लेता हूँ। देखो पीएनबी का प्राइस एक्शन में डिस्कस इतना नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि पीएनबी हमने जब दिया था उसके बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें पीएनबी में डिस्कस करने लायक हो जाएगा, ठीक है। देखो 98% मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो स्टॉक डबल हो चुका है हमारे देने के बाद। मतलब मान के चलो डबल रिटर्न हमने कैप्चर किया 98%। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो पीएनबी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। एंड ये वाला रिटर्न तो देखो फ्री वाले ग्रुप में मिला है सबको, ठीक है, 98% का। बट सेकंड टाइम पीएनबी हमने एक और बार दिया था, वो हमने दिया था अपने प्रीमियम चैनल पे। एंड वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। प्रीमियम चैनल पे हमने 108 पे दिया था पीएनबी। अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो पीएनबी हमने दिया था यहाँ पे 108 पे, स्टॉप लॉस 86 का दिया था। एंड टारगेट 164 तक का दिया है। अभी मैं डिस्कस करूंगा ये वाला थोड़ा मूवमेंट टारगेट वगैरह का, ठीक है। क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है वहां से, तो मूवमेंट अभी बाद में देखेंगे। जनवरी 30 को हमने पीएनबी दिया था, ठीक है। तो जैन 30 एक बार ओपन करते हैं। ये देखो यहाँ कहीं पे हमने दिया था पीएनबी, ये रहा, इस वाली कैंडल पे हमने पीएनबी दिया था, ठीक है। और यहाँ से पीएनबी को हमने लिखा था, मतलब ऑन इधर भी वही सेम रीजन था, इधर टारगेट हमने पर दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे अब पीएनबी का प्राइस एक्शन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे की बात चीजें डिस्कस करते हैं। टारगेट्स हमने जो दिए थे, ठीक है। अभी देखो पीएनबी की प्राइस 129 चल रही है, जो कि हमने पहला टारगेट हमने दिया था 125 का, दूसरा 146 का, तीसरा 164 का, ठीक है। सारे टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। अपना पहला टारगेट देखो हम लोग हिट कर चुके हैं, ठीक है।
सेकंड टारगेट जो हमारा है, वहाँ पे मेरे पास और भी चीज़ें हैं तुम्हें दिखाने के लिए कि हमने सेकंड टारगेट वहाँ पे दिया क्यों है। ठीक, ये देखो 151 से 165 पे ये एक सप्लाई जोन था वीकली का, जिसको हमने एज अ टारगेट ट्रीट किया। ठीक है, 151 का हमारा एक टारगेट था, ये जो नियरिंग टारगेट हमने 146 दिया है, ये इसी वजह से दिया है। ठीक है, एंड इस जोन के ब्रेक होने से पहले मतलब एकदम ओरिजिन पे सेकंड टारगेट हमने दिया है। ये 165 पे जोन खत्म हो रहा है, तो हमने 164 का एक ओरिजिन का टारगेट दे दिया कि वहां से रिएक्ट कर ही जाएगा। और अगर ये एरिया अगर ब्रेक हो गया ना पीएनबी में, फिर तो तुम पीएनबी को ऑल टाइम हाई तक भी देख सकते हो। मतलब ये एरिया अगर ब्रेक होता है एक बार के लिए, तो पीएनबी ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा इन सब मूवमेंट पे, पीएनबी को तुम लॉन्ग टर्म के लिए कैप्चर कर सकते हो। अगर तुमने फ्री वाले ग्रुप को देख के अगर 67 पे होल्डिंग रखा था, तो पीएनबी में लॉन्ग हो जाओ ऑल टाइम हाई तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तुमने पीएनबी को होल्ड कर ही लिया 67 पे, तो वो प्राइस तो बहुत अच्छी है, पीएनबी उतना तो कभी गिरेगा ही नहीं। बात ये है कि देखो कितने सारे डिमांड जोन बने हैं, ये डिमांड जोन है, वीकली का दिखा रहा हूँ अभी मैं, वीकली पे यहाँ पे डिमांड जोन है, पर अगर डेली पे अगर तुम देखोगे, डेली पे देखो कितने डिमांड जोन अभी बचे हुए हैं। एकदम फ्रेश डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ जो बचे हुए हैं अभी। ठीक है, डेली का ये बड़ा सा डिमांड जोन है, इसमें तीन तीन मतलब बेस कैंडल्स हैं, ये वाला डिमांड जोन है। ये थोड़ा वीकली का भी मिक्स है, इसमें देखो डब्ल्यू लिखा है, तो वीकली का भी मिक्स है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बट अभी पीएनबी की अगर बात की जाए, जिसने भी पीएनबी होल्ड कर रखा है, एक बार के लिए 150 का टारगेट तक रुक सकते हो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम 150 के बाद भी होल्डिंग दिखा सकते हो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, तब तुम ऑल टाइम हाई का भी टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, पीएनबी काफी अच्छा स्टॉक है, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं इसको। एंड इसमें प्राइस एक्शन हमने बहुत ज़्यादा नोटिस किया, वो बताने लगे तो किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ये वीडियो। सो इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। सो ऊपर ऊपर से तुम्हें पीएनबी का मैंने टारगेट बता दिया कि मेन टारगेट मेरा ऑल टाइम हाइक है, जो कि एकदम एंड टारगेट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो। पीएनबी में मेरा भी अभी इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैंने पहला टारगेट अभी वीकली का रख दिया है, वही 150 का, 150 से 166 के बीच में। एंड डेली पे वही तुम्हें मैंने दिखाया कि अगर जिसने 67 से होल्ड कर रखा है, वो ऑल टाइम हाई तक वेट कर सकता है। ठीक है, एंड जिसने अभी प्रीमियम ग्रुप पे 108 पे होल्ड किया है, वो एक बार के लिए 150 पे एग्जिट लेने का प्लान कर सकता है। ठीक है, उस टारगेट को फॉलो करते हुए। और अभी जो लोग फ्री वाले ग्रुप में वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पीएनबी लेना है तो वो उनकी मर्जी है। देखो एकदम एग्जैक्ट एंट्री अभी नहीं बन रही है, मैंने भी पीएनबी 108 पे कभी लिया था थोड़े थोड़े टाइम पहले ही, एंड 150 का मैंने इनिशियल टारगेट अभी रखा है। ठीक है, और जिन्होंने पहले से ले रखा है वो होल्डिंग रख सकते हैं। तो आज का हमारा सेकंड स्टॉक था पीएनबी। आज का थर्ड स्टॉक जो कि सरप्राइज स्टॉक है, उसका नाम है डिश टीवी। डिश टीवी देखो फ्री ग्रुप पे हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, बट मुझे इसे थोड़ा डिस्कस करना था, इसलिए मैंने इसी को एज अ सरप्राइज स्टॉक रखा है। बाकी मेरे पास देख सकते हो तुम्हारे, मतलब इतने सारे स्टॉक्स अभी एंट्री पे हैं। ये जितने भी स्टॉक्स है कहीं ना कहीं इसमें आसपास एंट्री बन रही है, 39 स्टॉक्स है टोटल। ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे मैं काफ़ी स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी 39 स्टॉक्स हैं एंट्री के लिए। बट मैं डिश टीवी को इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में तुमने देखा होगा डिश टीवी से मतलब एक लगाव सा है, लाइक माई फेवरेट स्टॉक, ऐसे टाइप का ही सीन है। मैं अब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ डिश टीवी स्टॉक को, बिकॉज उसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स मैंने कैप्चर किए। इसका देखो रीज़न यही होता है कोई स्टॉक किसी को पसंद क्यों होता है, क्योंकि इसमें उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। मेरे साथ भी सेम सीन है। ठीक है, डिश टीवी में क्या होता है बार बार, डिश टीवी का ये मूवमेंट देखना तुम एक बार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखो, जितने भी डिमांड जोन ये बनाता जाता है, ये अपने डिमांड जोन्स को फॉलो करता है, अपने सप्लाई जोन्स को भी फॉलो करता है। ये एक देखो सप्लाई जोन था पहले, इस वाले को सबसे पहले टेस्ट किया वीक टू वीक, फिर गिरा स्टॉक, फिर वापस ऊपर गया एकदम ओरिजिन वाले सप्लाई जोन तक, उसको भी टेस्ट किया फिर गिरा। हर बार देखो डिमांड जोन में आता है, ये वाला डिमांड जोन था, इसको भी फॉलो किया फिर उठा, फिर नीचे एक और डिमांड जोन बनाया, फिर स्टॉक उड़ गया इसी डिमांड जोन से अगली कैंडल पे ही, फिर स्टॉक यहाँ तक उठा। हमने सारे मूवमेंट कैप्चर किए, ये वाला मूवमेंट था, ये वाला मूवमेंट था, ये वाला मूवमेंट था, एंड ये फोर्थ वाला मूवमेंट। ये सारों मूवमेंट हमने अपने ग्रुप में नहीं दिए, बट तीन मूवमेंट्स ग्रुप पे भी दिए हैं, बाकी हमने खुद भी कैप्चर किए हैं। डिश टीवी को मैं यहाँ से एकदम मूवमेंट्स कैप्चर करते आ रहा हूँ। ये वाला पॉइंट देखो जो मार्क है, जहाँ स्टॉप लॉस लिया है मैंने, मैं यहाँ पे आने का वेट करता हूँ डिश टीवी का। यहाँ तक तो कभी आया नहीं है अभी बहुत टाइम से, बट अगर कल को यहाँ पे भी आता है ना, तो मैं डिश टीवी में ज़्यादा क्वांटिटी लगाऊंगा। रीज़न ये कि बहुत सारे डिमांड जोन्स थे, अब ब्रेक तो देखो नहीं होंगे। ये भी है कि देखो जितने भी डिमांड जोन्स के अंदर थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं टेस्टेड होते जा रहे हैं। ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी, जो कि एक बार मूवमेंट दे चुका है। अब ये गैप डाउन के साथ इस डिमांड जोन में आया था। ठीक है, वापस इस गैप डाउन होने के बाद जब मैंने इसको दिया था स्टॉक को ग्रुप में, उसके बाद इसमें यहाँ तक का मूवमेंट आया था।
ठीक, फिर स्टॉक गिरा, ठीक है, उसके बाद वापस 99 मैंने वापस लगाया था स्टॉक में। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो तुम, जिसको ट्रेंड लाइन का थोड़ा नॉलेज हो, ये ट्रेंड लाइन देखना ऊपर वाली, ये ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी फॉलो हो रही है। मैं इस ट्रेंड लाइन पे भी प्रॉफिट बना रहा हूँ। ठीक, ट्रेंड लाइन के साथ साथ मैं डिमांड जोन देख रहा हूँ जिसमें अच्छा खासा रिटर्न निकल रहा है। अभी डिश टीवी को मैंने एज अ सरप्राइज स्टॉक इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली इसमें देखो एंट्री बनी है, ये वाली, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। अब टारगेट देखो, ये पिछला टारगेट मेरा रखा हुआ था, तो जिसको एक बार के लिए बुक करना है वो ये टारगेट रख सकता है। ये वाला सब जो सप्लाई जोन था डेली का, वो पूरी तरह से अभी ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने अभी के लिए टारगेट यहाँ रखा है। बट अगर एकदम ही खतरनाक तरीके से डिश टीवी जाता है तो मैं टारगेट थोड़ा ऊपर भी रख सकता हूँ। एक 31 का मेरा टारगेट है, मैं वहां तक भी देख सकता हूँ डिश टीवी को। ठीक है, ये देखो, ये 30 वाला जो जोन है वीकली पे है, ये डेली पे नहीं है। ये देखो, ये वाला जो सप्लाई जोन है जिसे मैंने बॉडी टू वीक मार्क किया है, इसका वेट कर सकता हूँ मैं 30 रुपीज़ वाला, यहीं कहीं 31 का टारगेट रख के। या फिर अगर मुझे छोटा टारगेट चाहिए तो मैं ये वाला टारगेट रख लूंगा, 15-20% का मूव लेके निकल जाऊंगा स्टॉक में से, 20% तक का मूव। ठीक है, मैं डिस्ट्रीम में हर बार यही कर रहा हूँ, 20% 30% ऐसे मूव ले रहा हूँ एंड निकल जाता हूँ। 3 टाइम से मैंने किया डिश टीवी में एंड अभी रिसेंटली सेम वही सीन हुआ है। डिश टीवी को अभी देने का रीजन ये था, एक तो देखो ये ट्रेंड लाइन पे जितनी बार आया चला है, प्लस ये वाला डिमांड जोन देखो 20 रुपये, ये जो 20 रुपए पे बन रहा है, 20 रुपीज जब प्राइस थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, इस डिमांड जोन में एंट्री मिली, पहला रीजन तो ये था। ठीक है, इसका सेकंड रीजन इसका सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये निफ्टी मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। एंड निफ्टी मीडिया को एक बार देखना, निफ्टी मीडिया भी है कहाँ पे। ठीक, निफ्टी मीडिया अभी है अपने वीकली के डिमांड जोन में। ठीक है, सेक्टर भी वीकली के डिमांड जोन में था, प्लस स्टॉक भी वीकली के डिमांड जोन में। ये देखो, वीकली वाला चार्ट ओपन करता हूँ मैं एक बार, ये देखो, ये वीकली का डिमांड जोन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये रहा, ये एक वो लेग इन कैंडल, ये बेस, ये लेग आउट, ये एक रैली बेस रैली का वीकली का डिमांड जोन था जहां निफ्टी मीडिया आया। और सिंगल डे तुम रिकवरी देख रहे हो, जिस दिन इसने एंट्री दी उसी के साथ साथ इसके हाईली वेटेड स्टॉक भी साथ में आए थे, इसीलिए इसने एंट्री देने के बाद तुरंत यहाँ से उठ गया। ठीक है, इसका रीजन यही था कि मैंने डिश टीवी में एंट्री बनाई। डिश टीवी अपने सेक्टर के साथ साथ आया था डिमांड जोन में, और सिर्फ ये सेक्टर नहीं आया डिमांड जोन में, इसके कई सारे स्टॉक्स हैं, और भी खोल के दिखाता हूँ मैं। एक बार देखो, डिश अपना सरप्राइज स्टॉक हो गया है, जिसको वीडियो यहाँ पे कट कर बंद करनी हो कर सकता है, बट जिसको प्रॉपर देखना वो अभी भी थोड़ा सा एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, उसको देख ले। ठीक है, डीपी क्रॉप तो मैंने एनालाइज नहीं किया है। ये देखो, डिश टीवी डिमांड जोन में, हार्टवे भी कहीं ना कहीं टेस्टेड एरियाज में होगा अभी। ये देखो, हार्टवे का ये वाला डिमांड जोन, जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है, डेली पे जो मैंने बहुत पहले मार्क किया था, इसको लेग इन ले लिया था, इन तीनों को बेस कैंडल, इसको लग आउट लिया था, एक बार टेस्ट हो चुका, बट इस डिमांड जोन में हार्टवे भी था। ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क 18 देख लो, नेटवर्क 18 भी एक डिमांड जोन में है, ये मंथली का डिमांड जोन। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं, ये मंथली का डिमांड जोन जिसमें नेटवर्क 18 है। ठीक है, सारा सेक्टर एक साथ डिमांड जोन में आया है, इसीलिए देखो निफ्टी मीडिया के भी स्टॉक्स चल रहे हैं। मैंने रिसेंटली पिछला स्टॉक पीवीआर आईएनएक्स भी दिया था, रीजन यही कि देखो सारे के सारे ऑलमोस्ट डिमांड जोन में साथ में है, इसीलिए आज भी मैं डिश टीवी पिक कर रहा हूँ। और सारे गामा भी डिमांड जोन में नहीं है, सारे गामा का मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा और नीचे आने का। एक बार देखो, इसमें काफी अच्छा मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर चुके हैं, प्रीमियम ग्रुप पे भी दिया था, शायद फ्री ग्रुप पे भी दिया था। ठीक है, और सन टीवी भी देखो डिमांड जोन में है, मंथली का डिमांड जोन है इधर भी। बहुत सारे रीजन है देखो इसको डिश टीवी को देने की, इसका सेक्टर पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है, प्लस स्टॉक भी काफी अच्छा है, मैं बहुत टाइम से इसका मूवमेंट देखता आ रहा हूँ, तो डिश टीवी मेरे को अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, अब डिश टीवी ओपन कर लेते हैं। एक बार मैं लास्ट में तुम्हें एक बार एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट बता देता हूँ अच्छे से। तो एंट्री हमने रखी थी 20 रुपीज़ की, जो रिसेंटली मैंने दिया है तुम्हें। ठीक है, टारगेट मैंने पहला यहाँ पे रखा है, दूसरा टारगेट 31 का। ठीक है, सेकंड टारगेट है वो, एक यहाँ पे रुकेगा नहीं, वैसे 20 में थोड़ा सपोर्ट कर जाए तब तो डिश टीवी अच्छा खासा उठेगा। अगर तुम देखोगे पहले 20 में रोक के रखता है, फिर जिस दिन सपोर्ट करता है उसी दिन डिश टीवी उठना स्टार्ट होता है और बहुत तगड़ा मूव देके जाता है। फिर वापस आता है 20 के नीचे, फिर 20 में रोकता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर एक मूव देके आता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर एक मूव मिलता है। मतलब ये प्रोसेस बहुत टाइम से चल रहा है स्टॉक में। एंड अभी अगर तुम देखोगे डिश टीवी में बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है यहाँ तक का। ये मूव अगर देखोगे कितना परसेंटेज वाइज है, तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास होगा।
ठीक है, एक बार इसका टारगेट मिलेगा तो इसको हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। सो आज की वीकली एनालिसिस के लिए इतना ही रखते हैं। आज के ये 3 स्टॉक थे हमारे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड जिसको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसके लिए हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे लिंक। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।